सो हेलो एवरीवन। सो फाइनली कल जो प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा था, तो हम कोशिश किए हैं कि रिफ्लेक्शन को खत्म कर दें। मतलब दोनों जो ऑब्वियसली तुम कमेंट बॉक्स में बोले थे कि सर विंडोज के ऊपर वो लगा दो, पर्दा लगा दो तो हो जाएगा। तो विंडोज पे हम वहाँ पूरा अच्छे से पर्दा वर्दा लगा दिया है। तो अब देखो, अब कम रिफ्लेक्शन आ रहा हुआ, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट क्या किए हुए थे, हम लोग अभी देखो हम लोग क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लास 12 का जितना बच्चा है, 12वीं का जो इतना बच्चा है, उसके लिए हम लोग मैथमेटिक्स का सेक्शन शुरू किए हैं। मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का क्या शुरू किया हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग शुरू किए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में भी खास पार्ट हम लोग शुरू किए हुए हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, एक लेक्चर हो गया है हमारा, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग कल का लेक्चर में क्या पढ़े थे, एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो कल का लेक्चर हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हमारा समेशन होता है, ठीक है। ऐसे याद होगा कि कोई हमारा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, यहाँ डी एक्स, और इसकी यह हमारा आया एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो बताए थे इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये जो जी एक्स है इसको क्या बोलते हैं, हम इंटीग्रांड बोलते हैं, इंटीग्रेंड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भैया, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स, डिफरेंशियल ऑफ एक्स। इस और ये जो पूरा है, ये पूरा एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा इंटीग्रल है, इंटीग्रल, ठीक है। यहाँ तो हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट होने वाला वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन नहीं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग का यही टॉपिक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल, आज का यही टॉपिक हमारा, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोलते हो, हम लोग क्लास 11th में जब हम पढ़ा रहे थे, लास्ट ईयर ही जब पढ़ा रहे थे, तो याद है कि हम लोग इंटीग्रेशन जब हम लोग कैनामेटिक्स वगैरह पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोग हम बताए थे कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंस में क्या रहता है, तो एरिया अंडर द कर्व देता था। हम बताए थे कि एरिया अंडर द, ये जो तुम्हारा एरिया, ये एरिया अंडर द कर्व, ये कौन देता था, तुम्हारा इंटीग्रेशन देता था। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा बात क्लियर करना चाहते थे, ये बेसिकली क्या था, डिफरेंट इंटीग्रेशन था। तो डिफरेंट इंटीग्रेशन ही तुम्हारा एरिया अंडर द कर्व देता है, इनडिफरेंट इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व नहीं देता है। तो क्या देता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है भैया इनडिफरेंट इंटीग्रल का, तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सपोज एक एग्जांपल हम तुमको समझाना चाहते हैं, एग्जांपल लेकर, जैसे मानो कि हम इंटीग्रेशन करते हैं 2x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हुआ, ठीक है। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस सी हुआ, ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर बाय 2 और यहाँ 2 है, तो 2 2 कटेगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। तो अब बोले सर ये कैसे सॉल्व कर दिए, अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तुम लोग क्लास 11 में थोड़ा बहुत इतना तो जानता ही होगा, सपोज नहीं जानता तो अभी के लिए मान लो कि इसका सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या इंटीग्रल है, ये तुम्हारा इंटीग्रांट है, ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यदि तुम्हारा एक्स का वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो तुम्हारा ये जो है इंटीग्रल होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे इंटीग्रल हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यदि एक्स का वैल्यू यदि हमारा 1 हो, तो यहाँ इंटीग्रल हमारा क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। यदि हमारा एक्स बोल रहे हैं, सॉरी सी का वैल्यू यदि 1 हो, सी का वैल्यू यदि -1 हो, तो इंटीग्रल हमारा क्या, एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। यदि इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहे, तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर का, ये पाराबोला है, ये क्या है, पाराबोला। तो पाराबोला कहां से पास करा, ओरिजिन से, तो ये रहा। तो ये तुम्हारा क्या, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब यहाँ पे +1 है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मानो ये 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया 1 वाला। -1 वाला है, ये नीचे से माइनस एक्स स्क्वायर -1 तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये थोड़ा बहुत जानता होगा, नहीं जानता तो कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारा है, तो ये बेसिकली है क्या, ये है क्या, ये है फैमिली ऑफ कर्व। क्या है भैया, फैमिली ऑफ कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या दे रहा है, फैमिली ऑफ कर्व दे रहा है, ठीक है। फैमिली ऑफ कर्व है सच दैट ये एक खास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कौन सा प्रॉपर्टी, यदि x इक्वल्स टू x1, मानो कि ये है हमारा कुछ x इक्वल्स टू x1 है, तो यदि x इक्वल्स टू x1 पे तुम किसी भी इस फैमिली में किसी भी मेंबर का
यदि तुम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हो, स्लोप निकालते हो, तो वो सेम आएगा। इसका यहाँ से स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं? ऑब्वियसली जो कर्व होता है उसमें क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पे ये स्लोप हो गया, इस पॉइंट पे ये स्लोप हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे तुम्हारा ये स्लोप हो गया। तो हर एक स्लोप जो है यहाँ पे इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना ये चाह रहे हैं कि हमारा जो ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल दे क्या रहा है भैया? ज्योमेट्रिकल सेंस क्या दे रहा है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? इसका इंटरप्रिटेशन है कि ये फैमिली ऑफ कर्व दे रहा है, फैमिली ऑफ कर्व सच दैट दे सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? कॉमन प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी कॉमन है इनमें? कि x इक्वल्स टू x1 में किसी खास पॉइंट पे, मान लेते हैं कि वो पॉइंट हमारा x1 है, x2 व्हाटएवर जो भी पॉइंट है, उस पॉइंट पे ईच मेंबर ऑफ द कर्व का जो टेंजेंट ऑफ द स्लोप होगा सेम होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है इसका। तो क्या देख लो, लिख दिया यहाँ पे, क्या बोलते हैं? जनरली इनडिफिनिट इंटीग्रल तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करता है भैया? क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? वो रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व, जिसका जो हर एक मेंबर, जिसका हुज एवरी मेंबर, जिसका एवरी मेंबर क्या सेटिस्फाई करता है? कॉमन प्रॉपर्टी। वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? यदि उसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट, किसका? हर मेंबर, इच मेंबर का, हाँ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट किस पे? x इक्वल्स टू x1 इज सेम फॉर द एवरी कर्व। हर कर्व का जो टेंजेंट होगा एट x इक्वल्स टू x1 पे, वो सब क्या होगा? सेम होगा। दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। होप सो समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। तो यदि समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। ठीक है, धन्यवाद।